भारत ने यूएनएससी से ट्रैवल बैन वेवर मांग लिया है ताकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पहली बार भारत आ सके। ये कदम सिर्फ डिप्लोमेटिक शिफ्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से स्ट्रेटेजिक रहे हैं। 2001 के बाद भारत ने अफगानिस्तान में पार्लियामेंट, स्कूल, अस्पताल, लाइब्रेरी, सड़कें और पावर प्रोजेक्ट्स बनाए और यही वजह है कि आज आम अफगानी जनता के दिल में भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो भारत ने सीधे संपर्क बनाने से परहेज किया। हमारी फॉरेन पॉलिसी आइडियलिज्म पर आधारित है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2025 की शुरुआत में दुबई में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की मुलाकात हुई और अब पहली बार तालिबान के एक कार्यवाहक विदेश मंत्री भारत आने की तैयारी में है। ये विजिट सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर भारत की एक मास्टर मूव है। आपको बता दें, तालिबान के ज्यादातर नेता यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1988 के तहत सैंक्शंस लिस्ट में हैं। मतलब बिना यूएनएससी की अनुमति के वो किसी देश की यात्रा नहीं कर सकती और यही वजह है कि भारत ने यूएनएससी की सैंक्शंस कमेटी को ट्रैवल बैन वेवर के लिए औपचारिक रिक्वेस्ट भेज दी है। अब सोचिए ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका होगा कि अगर यूएनएससी वेवर मंजूर हो जाता है तो तालिबान के विदेश मंत्री भारत की धरती पर कदम रखेगा। ये पाकिस्तान की हार मानी जाएगी। अगर पाकिस्तान यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर होते हुए इसका विरोध करता है तो तालिबान उससे नाराज हो जाएगा और अगर सपोर्ट करता है तो ये भारत और तालिबान के लिए बड़ी जीत होगी। रही बात चीन की, तो यहाँ पर एक चीन का भी एंगल है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से मिले। उनका मकसद था कि अफगानिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल करना, लेकिन तालिबान ने चीनी कंपनियों के साथ हुआ ऑयल फील्ड कॉन्ट्रैक्ट अचानक कैंसिल कर दिया। कहीं ना कहीं ये भी संकेत है कि तालिबान चीन को लेकर सतर्क है, क्योंकि वो देख चुका है कि बलूचिस्तान में सीपीईसी ने कैसे लोकल पॉपुलेशन के खिलाफ विद्रोह और गुस्सा पैदा किया। इसलिए तालिबान चीन को फुल एक्सेस देने से हिचक रहा है। रही बात भारत की, तो भारत की अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर हो रही है। रूस पहले ही दुनिया का पहला देश है जिसने तालिबान को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। भारत, रूस और ईरान मिलकर चाबहार पोर्ट प्लस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को जोड़ सकते हैं। आपको बता दें, एक सर्वे 2016 में आया था। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी स्वतंत्र एजेंसी अफगान न्यूज एजेंसी ने ये सर्वे किया था और प्रश्न था कि अफगानी जनता किस देश को सबसे ज्यादा पसंद करती है। जवाब था इंडिया। यही कारण है कि तालिबान भी जनता के मूड के खिलाफ नहीं जा सकता, वो चाहे चीन और पाकिस्तान के प्रेशर में क्यों ना हो। लेकिन इंडिया फैक्टर से पूरी तरह बचना असंभव है। इस पूरे डेवलपमेंट से पाकिस्तान दोहरी मुश्किल में है। तालिबान से रिश्ते खराब करता है तो उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी खत्म हो जाएगी। तालिबान को भारत के करीब जाने से रोकता है तो खुद ही एंटी तालिबान प्लेयर दिखेगा और अगर भारत तालिबान रूस का नया गठजोड़ बनता है तो पाकिस्तान आइसोलेशन में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पाकिस्तान बुरी तरह फंसा है। खैर, तालिबान के विदेश मंत्री का भारत आना सिर्फ एक विजिट नहीं, ये 21वीं सदी के साउथ एशिया का पावर रीबैलेंस है। भारत ने यूएनएससी ट्रैवल बैन वेवर मांगकर दुनिया को एक मैसेज दिया है कि भारत अब अपने हितों को देखता है। दूसरे के प्रेशर में रहकर भारत कोई फैसला नहीं लेता। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।